अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जैसा कि अभी लास्ट पेपर रह गया है मैथ का, फर्स्ट ईयर क्लास का, तो उसके लिए हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs और क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, जो कि मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के लिए MCQs जो हैं, मैंने 50 MCQs तैयार किए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ MCQs हैं, अब इनके हम आंसर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और चलिए आइए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस भी बनाते रहेंगे और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9 मैट्रिक की क्लास की साइंस के सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी हम तो अपलोड करते रहेंगे और अभी कर भी रहे हैं। तो चलिए पहले MCQs की तरफ आते हैं। पहले MCQs है a+a, b मल्टीप्लाई बाय c, d। ये सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, जो कि a c से पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर a d से मल्टीप्लाई होगा, फिर b c से और d c से होगा। मगर इनमें थोड़ा फ़र्क ये होगा कि a c से मल्टीप्लाई होने के बाद बीच में साइन माइनस की आएगी, उसके बाद b d से मल्टीप्लाई कोमा, अब a d से मल्टीप्लाई साइन प्लस की b से। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन आम मल्टीप्लाई नहीं है, ये सेट की मल्टीप्लाई है, तो सेट की मल्टीप्लाई इसी तरह ही होती है। तो दूसरे MCQs की तरफ चलते हैं, जो कि MCQs है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज। एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है हाफ BC साइन अल्फा। तीसरे की तरफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव, इसका इन्वर्स होता है 1,0। अगले MCQs है कि द लॉ ऑफ कोसाइन, ये शो कर रहा है एंगल A इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अभी क्या कर रहे हैं, एंगल A, यहाँ पर A हो सकता है, B हो सकता है, C भी हो सकता है। आपको सबसे पहले कोसाइन का लॉ याद होना चाहिए, जो कि लॉ है, अगर यहाँ पर जिससे वो शुरू कर रहे हैं हम भी उसी से शुरू करेंगे। जैसे इन्होंने A किया है तो हमने भी सब कुछ A के बराबर कर देंगे। A² = B² + C² - 2BC cos A। अगला MCQ है, इफ़ A बराबर है इसके और B बराबर है इसके, देन अब ये क्या होंगे, A पार्शली रिजेंबल है B के। इस सूरत में A रिजेंबल करेगा B से। अब ये है नंबर 6, ये कर रहे हैं प्योरली इमेजिनरी। ये टोटल इमेजिनरी है, क्योंकि Z में से Z को निकाल देंगे, जो कि Z बार है, तो इसमें से माइनस करने पर इमेजिनरी सेट जो भी हमें हासिल होगा वो इमेजिनरी होगा, मतलब तसव्वुराती होगा। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन b² - 4ac इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अगर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 0 के बराबर हैं, तो ये इन्होंने खुद ही कह दिया है कि एक टोटल चीज़ 0 के बराबर है, तो ये भी चीज़ इक्वल टू 0 होगी। नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 2x + 3। अब इसको तो बेस को हम, अगर बेस दोनों की सेम हो जाए तो उनकी पावर को इक्वल कर दिया जाता है। हम 32 को एक और तरह लिखा जा सकता है, जैसे कि 2 की पावर 5 को 32 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर 5 है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो बेसिस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है। मतलब 2x + 3 = 5, इसे हटा दें।
ये सब कुछ इसके बराबर है। तो यहाँ हमें x चाहिए, x आसानी से आ जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा 2 के, प्लस का 3 वहाँ जाके 5 से माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और यहाँ से x आ जाएगा, x आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड हो जाएगा, जो कि आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर है 1 के। अगला MCQ देखते हैं, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा आर। चूँकि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, तो 3 तो माइनस को हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आयोटा है, और ये है इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा लग जाता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और रियल पार्ट बगैर आयोटा के होते हैं। एंड 2 ये इमेजिनरी है और ये रियल है। इफ़ A एंड B आर एनी टू सेट, देन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट सब पे आ जाएगा, और इंटरसेक्शन पर जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो इंटरसेक्शन को यूनियन कर देते हैं, और यूनियन पे अगर आ जाए तो वो इंटरसेक्शन कर देगा। अगला MCQ साथ देखते हैं, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ, इनका सम ऑफ द रूट निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं सम ऑफ द रूट होता है -b/a, -b यानी कि माइनस, तो फॉर्मूले से आ गया। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है, b है 5, ये होता है a b, और ये c, b 5 है लेकिन साइन के साथ लेंगे, -5 है, और a क्या है 3। मज़ीद इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा 5/3। तो इसका आंसर है 5/3। तो हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा MCQ नंबर 12 होगा। यहाँ है π/3 रेडियन इन डिग्री इज इक्वल टू, जैसे कि हमें मालूम है पाई से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180/π से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसके नतीजे में होता ये है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाता है, जो कि इसके सॉल्व करने पर 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, और आंसर आएगा 60 डिग्री। अगला देखते हैं 1, -1 ± आयोटा रूट 3। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। जो माइनस है वो ओमेगा स्क्वायर है, और जो प्लस है वो ओमेगा है। और 1 को हम ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होती है। अगर यहाँ हम देख लें तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी इस तरह से 1 के। इसका मतलब 1 अगर उस तरफ से हम भेज दें और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ बराबर हो गई 1 के। अगला MCQ देखते हैं, द मिडल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ a + b की होल पावर 2n इक्वल टू। इस किस्म के सवाल में करना बस ये होता है कि हम इसको यहाँ लिख देते हैं n+1 टर्म जो होगी वो इसकी मिडल टर्म होगी। मतलब कि n में से n में यहाँ पर जो की वैल्यू यहाँ पर दी गई हो उसमें एक ऐड कर दो तो वो मिडल टर्म बन जाती है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, रेशो में से आया हुआ है 1/sec² -1। sec² -1 जैसे कि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। यहाँ हमारे पास कोई ना x दिया गया ना थीटा दिया गया, तो लिहाजा हम इसे भी खाली रखेंगे। लेकिन ये बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है x, sec² x -1, तो हम यहाँ भी x लगाएंगे, क्योंकि साइन कोस टेन वगैरह सेक ये एंगल के बगैर तो अधूरे हैं, ये उसी वक्त होंगे जब एंगल होगा। लिहाजा sec² x -1 बराबर होता है tan² x के, और 1/10 बराबर होता है cot के। तो इसका सही जवाब है, यहाँ अगर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो cot पे भी स्क्वायर आ जाएगा, cot² x इसका आंसर है। अगला देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ 27 इज। अब यहाँ तमाम क्यूब रूट ऑफ 27 के बारे में बताया गया है, जो कि इनका प्रोडक्ट होगा 27 ही होगा। सिर्फ यही नंबर है जिसका क्यूब रूट का यही नंबर है जिनका प्रोडक्ट 27 होता है। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला। अगला MCQ है cos u - cos v। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में ही आता है। इसका आ जाएगा cos है तो माइनस आ जाएगा, अगर साइन होता तो नहीं आता, -2 sin
u प्लस वी अपॉन टू और कॉस u माइनस वी अपॉन टू। अगला देखते हैं, 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रूट 3 हो, मतलब जिसका एक रूट 3 हो। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालें तो इसका जो रूट निकलेगा वो निकलेगा 3 निकलेगा। अच्छा, तो अगला एमसीक्यूज देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 5 to 3 इज, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 5 ऊपर और नीचे वालों को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगी। अगला है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा किसके बराबर है। या हम थीटा नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर बाज़ ऐसे होते हैं जो इसको साइन इनवर्स कहते हैं। साइन इनवर्स बिल्कुल नहीं, साइन की वो वैल्यू बतानी है जो यहाँ पर थीटा की वो वैल्यू बतानी है जो कि साइन को 0 कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पर साइन 0 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 0। तो इसका सही जवाब है साइन 0। साइन 0 इक्वल टू 0। अगला एमसीक्यूज देख, इफ टेन थीटा इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 4 एंड साइन थीटा इक्वल टू एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव देन रो थीटा इज लाइज इन। इस रो का मतलब होता है कौन से क्वाड्रेंट में ये दोनों लाई कर रहे हैं। तो ये इसका जवाब होगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। अगला देख लेते हैं, द nth टर्म ऑफ एन एपी। ये पूरा एपी का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि nth टर्म ये पूछ रहे हैं और वो होता है a प्लस n माइनस 1d। ये एपी का फॉर्मूला है। अब मैं अगले पेज की तरफ जाता हूँ, इसे आप देख लें। द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये पूरा एच एम का फॉर्मूला बन रहा है जो कि बराबर होता है 2ab अपॉन a प्लस बी के। ये पूरा फॉर्मूला ही है। अब हम इसको देख लेते हैं 24 को NPT। यहाँ पर जो कि P और T को कांस्टेंट है, ये हट जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा n, जो कि नंबर है। इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा 11, ये किसके बराबर है। हम ओमेगा की पावर 7 को यूँ लिख सकते हैं, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर क्यूब का स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर 3 पर आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो ओमेगा 7। इसको हम यूँ लिख सकते हैं। और ये प्लस हो रहा है ओमेगा 11 को। ओमेगा 11 को हम यूँ लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब का होल क्यूब। यहाँ देखें 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और इसके साथ में ही इस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है और पावर्स ऐड हो जाएंगी, 9 और 2 11। हम इसको यूँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ आ रही है, जैसा कि हम जानते ही हैं ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो ये टर्म है यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ओमेगा ही रहेगा। तो यहाँ ओमेगा 7 की जगह ओमेगा आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मज़ीद लिख देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा 7 हट गया, ओमेगा आ गया। और ओमेगा 11 की जगह ये तो ओमेगा क्यूब यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा और ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्वेशन फर्दर रिड्यूस होके ये हो गई। और ये चीज़ हम जानते हैं आइडेंटिटी है, ये सब चीज़ 0 के बराबर होती है। अगला एमसीक्यूज देखते हैं, लेट ए बराबर है इसके, बी बराबर है इसके, सी बराबर है इसके, देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। ये पूरा इस पे तो सबसे पहले हम अगर इसको देखें, ए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब जो चीज़ हमारे पास कॉमन है हम उसे निकाल देंगे। मतलब इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन करें, इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें कॉमन चीज़ मिलती है 2 और 2, 2 कोमा 2। अब 0 1, पहले 0 2 से होगा तो इसका आएगा 0 कोमा 2, फिर अगली ब्रैकेट, अच्छा ये सब कुछ करली ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 0 2 से तो हो गया, मतलब इससे हो गया क्योंकि इसका हमने आंसर पहले निकाल लिया इन दोनों को इंटरसेक्शन करके। अब 1 फिर 2 से होगा तो 1 कोमा 2, ये इसका आंसर है।
अगला देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ अ सेट यू सच दैट ए बी सी इज कॉल्ड, ए बी सी क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टिव सेट। ऐसे सेट को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। ये आप यूनिटी है, इसे याद कर लें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड बराबर है 3 - 4 आयोटा। अच्छा, ये 4 लिखा हुआ है, आपसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो सबसे पहले हम 3, पहले इसका इन्वर्स यूँ हम कर लेते हैं, 4 आयोटा माइनस था प्लस हो गया, और दोनों के नीचे 25 आ गया, मतलब ये 25 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। तो अगला हम देख लेते हैं जो कि 29 है। हमें फैक्टर निकालने हैं 4x² + 9y² के। तो सबसे पहले हम इसे यूँ लिख लेते हैं 2x² + 3y² के। तो इस तरह हमें करने से ये फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है a² + b²। अच्छा, हमारे पास ऐसा एक और फार्मूला भी है, लेकिन हम ये फार्मूला यूनिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब आयोटा के लिए, जो कि बराबर होता है a + आयोटा b के, और अगला बराबर होता है a - आयोटा b के। तो ऐसी इक्वेशन के लिए हमारे पास a जो है यहाँ पर 2 है और b जो है यहाँ पर 3 है। तो इसका आंसर हम यूँ लिख सकते हैं जैसे कि 2x + आयोटा 3y, क्योंकि हमारे पास x और y की फॉर्म में भी आंसर देना है, ब्रैकेट क्लोज। अगला 2x - आयोटा 3y। तो इसका आंसर ये है। इफ़ z1 बराबर है 3 + 2 आयोटा के एंड z2 इसके बराबर है, देन रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2। अब इसके रियल पार्ट हम निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ शो करते हैं 3 + 2i 5 - 2i। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 5 से होगा तो 15, अगला 3 5 से हो गया, अब 3 2 से होगा तो 6 आयोटा, माइनस तो आएगी क्योंकि यहाँ माइनस है। अब 2 आयोटा 5 से होगा तो प्लस का 10 आयोटा, अब 2 - 2 आयोटा से होगा तो 2 आयोटा, और ये 2 आयोटा है तो 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पर हमारे पास सिंपली जो आंसर आ जाएगा, ये 6 आयोटा है, माइनस का 6 आयोटा, और ये 10 आयोटा। यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस का 4 आयोटा। तो हमारे पास माइनस का 4 आयोटा बचेगा, सॉरी माइनस का 4 आयोटा नहीं, प्लस का 4 आयोटा बचेगा। मैं इसका सोल्यूशन यहाँ शो कर देता हूँ, यहाँ शो करता हूँ इसका सोल्यूशन। इसे सॉल्व करने पर 15 तो वैसे ही आएगा, और यहाँ पर प्लस का 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर 1 होता है तो 4 आ जाएगा, और सॉरी ये माइनस थोड़ी होगा, ये तो प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस होगा क्योंकि आयोटा ऑलरेडी माइनस में होता है और वो आयोटा 4 के साथ है, तो ये भी माइनस है तो इसको प्लस कर देगा। अब यहाँ पर है 15 और 4 19 हो जाएंगे, 19 + 4 आयोटा। यहाँ पर जो 19 है वो रियल है, और आयोटा वाली टर्म मैंने पहले आपको बताया इमेजिनरी होती है, लिहाजा इसका हमारे पास जो आंसर है z1 एंड z2 इज, इसका आंसर हमारे पास है 19। इसका आंसर 19 है। इस तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं। इफ़ b² - 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, जैसा कि हम जानते हैं लेस देन 0 इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के लिए है क्या होता, हमारे बुक में भी लिखा हुआ है। और अगर ये लेस देन 0 है तो ये होगा अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स। अगला है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन इसकी, देन द वैल्यू ऑफ √α/β + β/α इज़। क्योंकि ये हमारे पास पहले अल्फ़ा की जगह हम α/β लिखेंगे और बीटा की जगह β/α, तो इसे हम इसको यूँ लिखा जा सकता है अल्फ़ा + बीटा अपॉन √α/β। अगर इसे हम एलसीएम लेके
इसे हम यूँ लिख सकते हैं। और सम ऑफ रूट, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ रूट है 5। माइनस बी अपॉन 2 होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस ऑलरेडी था और फॉर्मूले का भी माइनस था तो इसने इसको प्लस कर दिया। और ए यहाँ पर 1 है, 1 नीचे लिखते नहीं है। और यहाँ पर अल्फा बीटा है, हम मतलब अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी अपॉन ए, जो कि सी अपॉन ए हमारे पास C9 है और ए जो है हमारे पास A1 है, और ए भी हम नहीं लिख सकते, लिहाजा 9 है, लेकिन यहाँ रूट है, 9 का रूट 3 होता है, तो इसका आंसर है 5/3। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 2, 4, 6 ये कुछ सम है, सम ऑफ n टर्म। इसका मतलब यहाँ पर Sn वाला फॉर्मूला लगने वाला है। Sn बराबर है n/2 2a प्लस n - 1d। अगर हम इसको सॉल्व करें तो उस हिसाब से a हमारे पास यहाँ पर है 2 और d भी हमारे पास 2 है। सॉल्व करने पर इसको हमारे पास आने वाला है n² प्लस n। यहाँ a की जगह 2 रखना है और d की जगह भी 2 रखना है, तो आंसर हमारे पास n² प्लस n ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ 1, x² प्लस x², 6 माइनस x² विल फॉर्म माई GP। इफ़ x, अगर ये GP बना रहे हैं तो x क्या होगा इसमें, आइए अभी इसको देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ से x या y कोई भी टर्म शुरू हो रही हो उसको सीधा सीधा ऐसे ही लिख दें। जैसे कि x² शुरू हो रही है, हमने x² लिख दी। अगली टर्म जो भी होगी वो 2 डिजिट पर हमेशा ही होगी, उसको हम रूट के अंदर लिख देते हैं, 6 माइनस x²। अब अगर इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ये x हो जाएगा और ये 6 माइनस x² हो जाएगा। अब और स्क्वायरिंग करेंगे, सॉरी ये x4 हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया और रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया है। अगर यहाँ हम इसको फैक्टराइजेशन कर दें, मतलब x4 ऐसे यहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मगर आप इसे सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर x² जो एक आएगा 2 आएगा और दूसरा x² जो आएगा वो आएगा -3। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, मिडल टर्म ब्रेक भी करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएंगे, तो इसका आंसर 2 और -3 है। अगले MCQs की तरफ आते हैं। अगर ये सब कुछ 1/15, 1/20, 1/25 आर इन HP, देन 10, 15, 20, 25 विल बी इन AP। ये तो मैंने पहले से ही लिख दिया है, ये असल में ये तो मैंने आंसर लिख ही दिया है क्योंकि ये होता ही AP है, क्योंकि AP का इन्वर्स है HP और HP का इन्वर्स है AP, तो ये तो बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ वे इन विच 7 पर्सन कैन बी सीटेड राउंड आ टेबल। 7 आए, 10 आए, 100 आए, जो भी आए, जितने भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो उसकी वैल्यू में से एक कम करके बता दिया जाए और फैक्टोरियल लगा दिया जाए। 6 फैक्टोरियल, इसका आंसर 6 फैक्टोरियल है। इफ़ 1 + a + b की होल पावर 11 इट विल कंटेन, ये कितनी टर्म कंटेन करेगी। हम इस तरह के सवालात में यहाँ अगर पावर 11 है तो एक पावर बढ़ा के बता दी जाए। ये कंटेन करेगी 12, इसमें 12 टर्म्स होंगी और ये कंटेन करेगी 12 टर्म बस। इफ़ a + b की होल पावर 13 देन मिडल टर्म अपॉन मिडल टर्म विल बी, चूँकि यहाँ पर 13 है तो मिडल टर्म होगी 7th एंड 8th। 7th एंड 8th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी। अगले को देख लेते हैं। इफ़ a + b की होल पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन t r + 1 इक्वल टू, यहाँ पर r बता गया है, r 0, 1, 2, 3 से एंड सो ऑन है। ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला बन गया है, जो कि फॉर्मूला होता है c, यहाँ पर n r a, ये r है, a n - r b की पावर r। ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला ही बन गया है। अगला देखते हैं, आर्क लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ अ यूनिट सर्कल इज। यहाँ पर आर्क लेंथ का जिक्र किया गया है, जो कि आर्क लेंथ बराबर होती है, जैसा कि हमने पढ़ा भी है, आर्क लेंथ सर्कल वगैरह के जब हम बात करते हैं तो उसमें पाई का यूज़ करते हैं, तो ये पाई होती है। अगर यहाँ सर्कल लाइन की बात होती सर्कल के अलावा तो वहाँ पर हम डिग्री इस्तेमाल करते हैं। अगला इसको देखते हैं, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा सिंपल ये फॉर्मूला है, 2
साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है tan π/2 प्लस थीटा। अब ये थोड़ा सा अलग है, मगर ये हम इसे सॉल्व कर ही लेंगे। अगर हम इसको हम अल्फ़ा मान लें और इसको थीटा मान लें, tan अल्फ़ा प्लस थीटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है जो कि बराबर होता है कोट थीटा के, माइनस कोट थीटा के। अब इसे आगे देख लेते हैं। यहाँ तक तो हो गए, मज़ीद अब आगे बढ़ते हैं। ये MCQs गलती से रिवाइज हो गया है, ये तो मैंने पीछे भी लिखा हुआ था तो आगे भी आ गया है। इसके क्या है, यहाँ a² आएगा और यहाँ आएगा b² प्लस c² और 2bc cos अल्फ़ा। आगे देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये तो पूरा हमारे पास फॉर्मूला ही बन रहा है जो कि बराबर होता है s माइनस b s माइनस c अपॉन BC के। अगला सवाल है, इफ साइन x बराबर है 1/2 देन x किसके बराबर होगा। साइन x बराबर है 1/2, हमें यहाँ बताना है कि साइन की वैल्यू हम कौन सी डालें, यहाँ एंगल कौन सा डालें जो कि इसका आंसर 1/2 आ जाए। अगर हम साइन 30 लिखते हैं तो आंसर 1/2 आएगा। अगला देखते हैं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा। अब ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ओमेगा²। द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल कोरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजर 90 डिग्री इज। अगर हम 1090 करते हैं तो हमारे पास सीधा अगर रेडियन में हमने कैलकुलेटर किया हुआ होगा तो आंसर हमारे पास आएगा π/2। यहाँ देख लेते हैं, इफ़ tan x बराबर है 0 देन x किसके बराबर होगा। यहाँ भी वही सिचुएशन है, अगर tan x बराबर है 0 तो x के हमारे पास वैल्यू आएगी tan, अगर हम 0 डालते हैं तो 0 और पाई, रेडियन में 0 और डिग्री में 0 और रेडियन में पाई। अच्छा, ये जो है कुछ 1/2 साइन 2 थीटा है, मतलब 1 के नीचे नहीं है, ये जो साइन 2 थीटा है 1 के बिल्कुल साथ में है, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जवाब आ जाएगा cos थीटा साइन थीटा। तो ये आज के MCQs थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और आपके हर कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।